आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। दूसरा फेज नहीं, आग का दरिया है। एनडीए और महागठबंधन के लिए कौन सी हॉट सीटें, कौन से बड़े चेहरे मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। ये चरण निर्णायक है क्योंकि इसी से तय होगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ जाएगी। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी भी समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में है। इस चरण की 122 सीटों में 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2020 में इन सीटों पर महागठबंधन को 66 और एनडीए को 49 सीटें मिली। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। बसपा और एक निर्दलीय विधायक ने बाद में जेडीयू का साथ देकर एनडीए का आंकड़ा 68 तक पहुंचाया। इस बार एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पुरानी सीटों को बचाने की है। वहीं महागठबंधन के लिए सत्ता में वापसी का ये आखिरी मौका है। दूसरे चरण में सबसे दिलचस्प लड़ाई सीमांचल और शाहबाद मगध बेल्ट में है। सीमांचल की 24 सीटों में कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया प्रमुख है। यहाँ मुस्लिम वोटों का बड़ा प्रभाव है और 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को झटका दिया था। इस बार ओवैसी की एआईएमआईएम 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसकी नजर सीमांचल में दोबारा पकड़ मजबूत करने की है। वहीं कटिहार सीट पर बीजेपी के दिग्गज और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मैदान में हैं, जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। उनके सामने है कांग्रेस के एक सशक्त उम्मीदवार, जिससे मुकाबला रोचक होगा। पश्चिम चंपारण की बेतिया सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की अग्नि परीक्षा है। वे बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय नाराजगी से जूझ रही हैं। इसी चंपारण बेल्ट की 21 सीटें 2020 में एनडीए के लिए मजबूत गढ़ रही थी, लेकिन इस बार जनसुराज के प्रशांत किशोर भी इसी क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनका प्रभाव वोटों का संतुलन बिगाड़ सकता है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जैसे जिलों में यादव, कुर्मी, भूमिहार और दलित वोटों का गणित चुनाव का रुख तय करेगा। गया जिले की सीटों पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की साख दांव पर रहेगी, क्योंकि पिछले बार उनकी पार्टी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी इस बार मैदान में है और उनके लिए ये प्रतिष्ठा लड़ाई की है। मिथिलांचल में झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा और बीमा भारती, जो कि आरजेडी में है। मिथिलांचल में झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा और बीमा भारती जैसी हस्तियों की परीक्षा होगी। बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और सबकी नजर है धमदाहा सीट से नीतीश सरकार की मंत्री लेशी सिंह, फुलपारस से शीला मंडल और अमरपुर से जयंत राज भी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सीमांचल की एक अहम सीट से मैदान में हैं और मुस्लिम वोटों के बंटवारे से निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी इस फेज से जुड़ी है, क्योंकि 71 सीटों पर उनके उम्मीदवार है और यही आंकड़ा तय करेगा कि वे सत्ता के करीब पहुंचते हैं या कुछ छूट जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार का दूसरा चरण सियासी दिग्गजों, बाहुबली नेताओं और चेहरों की अग्नि परीक्षा है। सीमांचल से लेकर चंपारण तक हर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है और इसी फाइनल चरण से बिहार की राजनीति की नई दिशा तय होगी।